क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दैट 15 cot A is equal to 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे अपना। गिवन क्या है हमारे पास 15 cot A is equal to 8 कर रखा है एंड इसके बाद क्या है, तो फिर हम cot A रखेंगे यहाँ पे, 15 को इसका अपॉन में भेज देंगे तो 8/15 हो गया। देन इसके बाद क्या करना है, हमें इस ट्रायंगल को लेना है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और जो बचा हुआ है उस साइड को निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं जो कोट ए होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये रेशो है 8/15 है, ये कोई फिक्स नहीं है, तो इसको हम लेट कर लेंगे। लेट कोट ए इक्वल टू 8 के अपॉन में 15 के, ठीक है। देन इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, जब मेरा ए का बाद होता है यहाँ से, तो मेरा बेस होगा ये, तो ये बेस हो गया 8 के और 15 के क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया 15 के, ठीक है। यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं, ए बी है मेरा क्या 8 के और बी सी है मेरा 15 के। हमें चाहिए किसका, ए सी चाहिए। ए सी कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या अपना, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर और इस पूरे का क्या है अंडर रूट है, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया तो फिर यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। ए सी इक्वल टू में क्या होगा 225 के स्क्वायर प्लस में ये होगा इसका 64 के स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला अपना 549 और 628 हो जाएगा और ये 2, तो ये और के स्क्वायर, इसके लिए ये ए सी। देन ए सी क्या आएगा 289 किसका होता है अंडर रूट, ये होता है 17 का और के का होगा के स्क्वायर का होगा के। ए सी कितना आ गया 17 के, तो ये चीज़ है 17 के। अब हमें किसका वैल्यू लिखना है, रेशो साइन ऑफ ए, साइन ए का लिखना है। साइन ए को क्या लिखेंगे P/H, यानी ये परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनस और ये बेस है। साइन ए होता है P/H, पी कितना अपना 15 के अपॉन में 17 के से के कट गया तो 15/17। देन इसके बाद क्या है sec ए, sec ए को क्या लिख सकते हैं, कोस का तो होता है B/H होता है, तो ये H/B होगा। हाइपोटेनियस यानी क्या अपना 17 के अपॉन बेस क्या है 8 के, इससे ये जाएगा देन 17/8, ये इसका आंसर है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 5 को करने वाले हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कर रखा है कि अपने को sec थीटा का वैल्यू बता रखा है 13/12 है, तो फिर हमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट sec थीटा इक्वल टू, ठीक है। अभी लेट कर रहे हैं तो के फॉर्म में मान लेंगे इसको। sec थीटा होता है किसके इक्वल है, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। देन इसके बाद एक हमें ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। यहाँ पर अगर मैं थीटा मानता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग मेरा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है हमें 13 के, बेस का वैल्यू कितना दे रखा है हमें 12। तो जब पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 5, ठीक है। 5 कैसे आएगा अभी लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होगा अपना, यानी H स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें परपेंडिकुलर स्क्वायर चाहिए, यानी BC का स्क्वायर इक्वल टू करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर में से क्या घटाएंगे हम, बेस का स्क्वायर घटाएंगे। बेस क्या अपना AB का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ओनली BC चाहिए तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, AC का स्क्वायर यानी 13 के का स्क्वायर माइनस में 12 के का स्क्वायर। 13 का होता है 169, के का होगा के स्क्वायर 144 के स्क्वायर। देन इसके बाद क्या होगा, बी सी इक्वल टू यहाँ पे आएगा 25 के स्क्वायर और हमें क्या चाहिए BC इक्वल टू 5 के आ गया, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 5 के, ठीक है। अब हमें AC थीटा से बात कराया है हमने, तो इसी से सारी वैल्यू लिखने वाले हैं। अब हमारे पास sec थीटा था ही, तो अब sec थीटा के अलावा क्या बचा है उसको लिखेंगे, ठीक है। sec का सबसे पहले क्या होता है
साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, 5k अपॉन 13k, ठीक है। तो k से k कट जाएगा तो 5/13। अब बाकी जो है उनको हम डायरेक्ट लिखेंगे बिना k के ही। और इसको कोस थीटा क्या होगा मेरा, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है मेरा 12/13। देन टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 5 है, बेस मेरा है 12, ठीक है। देन मैंने सेक लिख लिया। साइन का उल्टा क्या होता है मेरा, कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा इजकल टू 1/sin थीटा, यानी ये h/p हो जाएगा और ये 13/5 आ जाएगा। इसके बाद क्या बचता है, कोट थीटा बचता है। कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 10 का अपोजिट होता है। 10 का रेसिप्रोकल कर दिया, काम खत्म, ठीक है। तो इसमें बाकी सारे आ गए हमारे पास अदर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रखा है इसमें, इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है, और सच डैट कोस ए इजकल टू कोस बी है, तो हमें शो डैट क्या करना है, एंगल ए इजकल टू एंगल बी। तो इसको शो करने के लिए पहले ही कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या ही करना है, इसमें ए बी सी एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। एंगल ए बराबर एंगल बी करना ना, ए बी और यहाँ पे सी है, ठीक है। और हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ड्रॉ सी डी, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन ए बी लाइन। यहाँ से एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। देन हमारे पास गिवन डेट क्या है उसको लेंगे। गिवन डेट अपने पास गिवन डेट है कोज इजकल टू कोज बी, यानी यहाँ से देखेंगे यहाँ से देखेंगे तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो ए सी डी बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, बी डी सी बन रहा है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो कोज ए को लिखेंगे, तो कोज ए को लिखेंगे, ये होगा बेस होता है ना पहले, तो बेस होगा, तो बेस क्या है अपना, यहाँ से देखने पे ए डी, यानी ए डी अपॉन में ए सी। इसके लिए देखेंगे तो बी डी अपॉन में बी सी, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। यहाँ से क्या करना है, इंटरचेंज कर लेना है इसको, यानी ए डी इसके नीचे ये लिखना है बी डी, और ये ए सी कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये बी सी। इसको क्या किया हमने, अरेंज किया है, ठीक है। और इस चीज़ को हम क्या मान लेते हैं, इस चीज़ को हम मान लेते हैं के मान लेते हैं, इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं। देन ये कर लिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। और जैसे ये सी डी है ना, दोनों में कॉमन है, इसकी हेल्प से हमें इन दोनों को बराबर कर देंगे। ए सी इजकल टू बी सी को बराबर कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में पता है हमें कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सा लेंगे, पहला ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। और इसके साथ साथ ही लेते चलते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सेम इसमें भी यही होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देन मेरे को क्या लेना है, सी डी लेना है। देन सी डी इजकल टू क्या होगा मेरा, सी डी इजकल टू होगा ए सी का स्क्वायर माइनस में ए डी का स्क्वायर। यहाँ पे लेंगे अगर सी डी, तो सी डी का स्क्वायर इजकल टू में क्या होगा, इस वाले में से बी सी के स्क्वायर में से क्या जाएगा, बी डी का स्क्वायर। अब जैसे हमने यहाँ पे माना है ए सी है, ये ए डी है, ठीक है। यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, अगर मैं इसको के साथ करूँगा कंपेयर, तो मैं ए डी को क्या लिख सकता हूँ, के इंटू बी डी। तो मेरा यहाँ से आ गया ए डी इजकल टू के इंटू बी डी, सेकेंड से आया। और उसी टाइप से ए सी को लिखूँगा, तो ये बी सी यहाँ चला जाएगा। ए सी को लिखूँगा मैं के इंटू बी सी, ठीक है। अब इनकी वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा, फर्स्ट सेकंड, तो इसको थर्ड नाम दे देते हैं, इसको फोर्थ बोल देते हैं। तो सी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी को मैं क्या लिख रहा हूँ, ये लिखूँगा, ए सी का है के बी सी हो जाएगा फिर ये, यानी के बी सी का स्क्वायर माइनस, इसको ए डी को लिखेंगे के बी डी का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर, और ये बी सी का स्क्वायर माइनस में बी डी का स्क्वायर।
इधर सी डी स्क्वायर। तो इक्वेशन थर्ड यहाँ पे बना है अपना, इक्वेशन फोर्थ यहाँ है। यहाँ नाम ना देके इसको क्या दे देते हैं, यहाँ नाम दे देते हैं। अब देखो सी डी स्क्वायर यहाँ पे भी है, सी डी स्क्वायर यहाँ पे भी, इनको कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ से इन दोनों को बराबर रख देंगे, बराबर रखेंगे तो इधर क्या होगा, के स्क्वायर ब्रैकेट में बी सी का स्क्वायर माइनस में बी डी का स्क्वायर ब्रैकेट बंद और बी सी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है, इसके डिवाइड में जाएगा तो के स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, के इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब इसकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब क्या है, के की वैल्यू है ना, यहाँ पे फिर जगह नहीं होती, यहाँ कर देता हूँ पुट के इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में यानी यहाँ पे रखेंगे, यानी ये क्या है, ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू के था और के की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ से क्या आ गया, ए सी इक्वल टू बी सी। जब ए सी इक्वल यानी ये चीज़ इसके इक्वल है तो आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गया। हैंस लिखना है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी एच पी, ठीक है। हैंस प्रूव नो, ठीक है। अब दिख रहा है उसी से। तो ये ऐसा होगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या कर रखा है अपने को, कोट थीटा दे रखा है 7/8 है, तो हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, फिर इसको डिवाइड दिया गया है 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट है, फिर इसके बाद 1 माइनस कोस थीटा है। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है इसको भी सॉल्व करना। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पे थीटा सपोज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, लेट कोट थीटा इक्वल टू 7/8 है ना, तो हम के कर लेते हैं, ठीक है। और कोट होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मेरा ये बेस है तो पहले क्या होगा, 7 के होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर है तो ये होगा 8 के। देन मेरे को हाइपोटेनस पता चल जाएगा। हाइपोटेनस कैसे आएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैसे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देन यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, नाम दे देते हैं, तो ए बी सी, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट कर देते हैं इसको, और यहाँ पे क्या आएगा 8k का स्क्वायर। देन ये 49 प्लस 64 के स्क्वायर, यहाँ पे भी के स्क्वायर यहाँ पे भी। इसको सॉल्व करने वाले हैं तो 6 4 10 और 4 13 113 के स्क्वायर, ठीक है। ए सी इक्वल टू कितना आएगा, अंडर 113 और के। देन यहाँ से इसके बाद क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा लिखेंगे, पहले साइन थीटा चाहिए हमें और कोस थीटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या आने वाला है अपना, साइन थीटा होता है पी अपॉन हाइपोटेनियस। तो पी कितना है, 8 के था अपॉन 113। और कोस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा होता है बेस यानी 7 अपॉन हाइपोटेनियस यानी 113, ठीक है। इतना ही चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। फर्स्ट सॉल्व करेंगे अपना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एंड इसको डिवाइड देना है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी बन गया यहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है फॉर्मूला, ये होगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कोस अपॉन साइन हो गया, कोस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है, यानी कोट स्क्वायर थीटा। जो इसकी वैल्यू आएगी वो इस वाले की आएगी, तो ठीक है, हमने इसको कर लिया ऐसी चेंज। हमें आगे निकालने की भी जरूरत नहीं थी वैसे तो। कोट थीटा क्या होता है, 7/8 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 49 अपॉन में 64
ये क्या है, आंसर है। ठीक है, सेकंड वाला इसमें क्या है, कोट स्क्वायर थीटा है, ये तो डायरेक्ट ही है, 7/8 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 49/64। ठीक है, एक तो हमने क्या किया, इसको हमने सॉल्व किया, इसको अगर सॉल्व ना करें तो यहाँ पे 1 + sin थीटा का वैल्यू कितना है, 8/, में रूट में 113 आएगा। फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे इसको, ठीक है, देन उसके पास भी यही बन जाएगा, फिर वो सॉल्व होके फाइनली यही आंसर आएगा। ठीक है, या तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर हम इसको डायरेक्ट पुट करके कर सकते हैं, दोनों में से दोनों तरीके सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। देन इसके बाद हमें सॉल्व करने के लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करना है सॉल्व, वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे गिवन डेट लिख लेते हैं, गिवन डेट में क्या है अपने पास, 3 कोट इक्वल टू 4, तो कोट इक्वल टू क्या होगा, 4/3। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, चेक करना है, चेक किसको करना है, 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होना चाहिए, कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, बताना है बराबर है या नहीं है। तो यहाँ से पता चल गया हमें कोट इतना है। ठीक है, और इसके अलावा फिर इसको बनाएंगे एक ट्रायंगल। तो कोट का पता ही है, कोट क्या होता है, B/P होता है। ठीक है, तो पहले आएगा बेस, यानी ये 4 के और ये 3 के, तो ठीक है 16, 9 और ये कितना आ जाएगा, फिर 5 के आ जाएगा, जब यहाँ पे मैं ए मानता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे LHS RHS लेके सॉल्व करेंगे, टेकिंग LHS। ये पता नहीं कि कैसे पाइथागोरस यूज़ कर देंगे तब ये आ जाएगा। मैं इसको करके नहीं दिखा रहा क्योंकि इतने क्वेश्चन हमने कर लिया, तो इसलिए करने की जरूरत नहीं है इतना। और 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये चीज़ें पहले मैं LHS करूँगा, फिर मैं RHS करूँगा। इसको करते हैं सॉल्व। 1 - अब tan है, अब मैं tan को लिखता हूँ, मेरा tan क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, तो मेरा आएगा tan A = P/B होता है, और मेरा परपेंडिकुलर है 3K/4K, तो 3/4। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोट का क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी इसको ऊपर नीचे कर दो, ठीक है, तब भी tan आ जाएगा। देन इसके बाद क्या करना है हमें, 1 - tan A, 3/4 का क्या करना है, स्क्वायर, 1 + 3/4 का क्या करना है, स्क्वायर, तो 1 - 9/16 और 1 + 9/16, तो 16 - 9/16, 16 ऊपर चला गया, और 16 + 9, 16 से 16 कट जाएगा, और इसमें से ये जाएगा तो कितना आएगा, 7/25। ठीक है, इसको इससे ऐड करेंगे तो 25 होगा। देन अब इसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है, RHS करना है, टेकिंग RHS। ठीक है, अब विजुअल होगा सही से। देन इसके बाद क्या है, इसको लेते हैं RHS क्या अपना, कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोज ए कितना आएगा, कोज ए देखते हैं, देन मैं लिख लेता हूँ एक बार, कोज ए बनने वाला है मेरा बेस, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4K/5 के से कट जाएगा, तो 4/5, और साइन ए बनने वाला है मेरा 3K/5 यानी क्या आएगा, 3/5। देन कोज स्क्वायर ए, कोज ए लिखेंगे पहले, तो अपना कोज ए कितना था, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16/25, माइनस में 9/25, दोनों में सेम है, तो ये चीज़ आएगा, और 16 - 9 इसको कहते हैं तो 7/25। यहाँ पे क्या लिखना है, LHS = RHS। ठीक है, और किसके इक्वल है, 7/25, तो यह क्या होगा, वेरीफाई होगा, तो ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन करते हैं। इसको हटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, ठीक है, विजुअल ऑब्सेशन।
क्वेश्चन 9 में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो दोनों एक्सप्रेशन के लिए हमें वैल्यू बताना है। tan a का वैल्यू बता रखा है 1/√3 है, देन 1/√3 है, तो हमें पता है tan a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 के है और ये √3 के है। इसको क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल बना लेना है। परपेंडिकुलर यानी 1 के है और ये क्या है, √3 के है। देन ए बी सी पाइथागोरस लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना हमें, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी ए सी कैसा आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आएगा यानी 1 के, इसका स्क्वायर प्लस में √3 के का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे। तो यहाँ से आता है के स्क्वायर प्लस में 3 के स्क्वायर और ये 4 के स्क्वायर अपॉन दिस, तो क्या है 2 के, ए सी का वैल्यू 2 के, तो ये कितना अपना 2 के। ठीक है, हमें ये सब पता चल गया। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले क्या है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे, हमारे पास जब एक ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, ट्रायंगल बना पड़ा है, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर देना है डायरेक्ट। तो फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट में क्या है, मैं इसको ना प्रेस कर देता हूँ उससे। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए साइन सी। तो साइन ए लिखना है हमें, यानी मैं एंगल ए से बात कर रहा हूँ, तो मेरा एंगल ए सी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। तो साइन ए क्या होगा मेरा 1/2। ठीक है, तो साइन ए को लिखेंगे तब ये के से के कट जाएगा ना, इसलिए इंटू कोस सी। अब मैं सी से बात करूँगा, कोस मेरा क्या होता है b/h यानी 1/2 प्लस कोस ए। कोस ए मेरा यहाँ से क्या बनने वाला है, ये मेरा बनेगा बेस अपॉन बेस यानी √3 अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 2 इंटू साइन सी, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी √3/2। इसको सॉल्व करना तो यहाँ से 1/4 प्लस में √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 2 से 4, तो ये होगा 4/4 यानी 1। ठीक है, सेकंड को सॉल्व करेंगे, यानी कोस ए और कोस सी माइनस में साइन ए साइन सी। ठीक है, तो कोस ए मेरा क्या आएगा, कोस ए आने वाला है मेरा यहाँ पे √3/2 यानी यहाँ से देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस सी यानी यहाँ से देखेंगे बेस अपना 1 है और हाइपोटेन्यूस ये है 1/2 माइनस में साइन ए। साइन ए की बात करूँगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 1/2 इंटू साइन सी की बात करूँगा मैं यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी √3/2। तो यहाँ से आ रहा है √3/4 माइनस में √3/4, ये 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या रखा है, ट्रायंगल पी क्यू आर और राइट एंगल क्यू पे बना रखा है और दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी टेन पी। तो यहाँ पे कंडीशन था, हमने लिख लिया। क्यू आर को मैं लिखना चाहूँगा तो मैं क्या लिखूँगा 25 माइनस में पी आर। ठीक है, सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक याद रखना है, इसके बाद हम वैल्यू निकालें फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो एक ट्रायंगल है, इसमें हमने पाइथागोरस लगा दिया, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का अपना पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू यानी अपना परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी आर क्यू बोल सकते हो या फिर क्यू आर बोल सकते हो। तो ये क्या है अपना पी क्यू है, पी क्यू कितना है 5 है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे और ये क्या होगा 25 माइनस पी आर का स्क्वायर कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये पी आर का स्क्वायर आया, 25 का करेंगे 5 का करेंगे तो 25 हो गया। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे यहाँ पे, तो 26 to 5 आएगा। अब प्लस में पी आर स्क्वायर माइनस में 50 पी आर हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ से क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 650 हो गया। अब ये माइनस का 50 पी आर, इधर पी आर स्क्वायर था इधर भी पी आर स्क्वायर था, दोनों कट जाएंगे। देन इधर 0 हो जाएगा तो ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का होगा और ये 650। तो पी आर ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में, तो पी आर की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। पी आर का वैल्यू पता चल गया है,
तो हम क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से पी आर का वैल्यू माइनस करके। तो 25 माइनस 13 कर दिया तो 12 सेंटीमीटर आ गया अपना क्यू आर। देन इसके बाद हमें किसका वैल्यू बताना है, जब हमें सब पता चल गया है तो साइन पी। साइन पी क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, जब मैं पी पॉइंट से देखूंगा, पी से देखूंगा तो मेरा परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये रहेगा। तो ये 12/13 आंसर हो गया इसका। कोस पी, कोस पी से बात करूँ मैं, यानी इससे बात कर रहा हूँ, तो कोस पी से मेरा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस मेरा ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये होगा 5/13 है। देन मेरे पास 10p। अब मैं 10p की बात करूँगा तो मेरा क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा इसके लिए, तो 12/5। ठीक है, तो ये इसके क्या है, आंसर है। देन इसके बाद बच जाता लास्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स एंड उनको जस्टिफाई करना है, तो मैंने कर रखा सॉल्व। इसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, और कुछ भी हो मतलब ट्रू हो तो भी बताना है, फॉल्स हो तब भी हमें आंसर जस्टिफाई करना है। फर्स्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ tan ए इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी tan ए का वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। तो इसके लिए क्या है, अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं 3 4 5, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर ट्रायंगल है। देन इसके बाद क्या होता है कि ये पाइथागोरस को फॉलो करेगा। हम मान लेते हैं कि एंगल एन है वहाँ पे 90 है। देन ये डायमेंशन है इसकी। देन tan m की वैल्यू क्या है, 4/3 है, तो ग्रेटर देन 1 हो गया, जो कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो भी करता है, इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 हो गई। तो हमारा क्या था, जो tan a की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो इसलिए हमने फॉल्स लिखा था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देन उसी टाइप से सेकंड में क्या है, सेकंड में है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, यानी sec a का वैल्यू हो सकता है क्या पॉसिबल, 12/5 किसी एंगल ए के लिए। ए का एंगल कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, sec क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। ठीक है, लेट कर लिया sec इक्वल टू 12 के अपॉन 5 के। देन ये रिमेनिंग टर्म था BC, इसको हमने निकाल लिया, ये क्या आएगा, √119k। तो ये क्या है, एक पॉसिबल ट्रायंगल है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक तो पाइथागोरस फॉलो कर रहा है और ये डायमेंशन हो सकता है, तो ये चीज़ ट्रू हो जाएगा। देन थर्ड में क्या है कि थर्ड में हमें दे रखा है कोसे इज एब्रिविएशन यूज फॉर दी कोसेक एंड टैन ऑफ एंगल ए, बट ये क्या है, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कोस के लिए क्या होता है, कोसाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जस्टिफिकेशन में हमने एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेंट ऑफ एंगल एम। ठीक है, ए इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें किसी और के रेफरेंस के थ्रू इसको प्रूव करना है, तो एम लिया है, तो ये कोस एम हो गया, इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसाइन ऑफ एंगल एम। ठीक है, उसी टाइप से एंगल ए के लिए भी ये हो जाएगा। देन कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, यानी बता रहे हो जो कोट ए होता है वो कोट और ए का प्रोडक्ट है, बट ये होता नहीं, क्योंकि कोट के साथ तो ए एंगल होता है, तो ये क्या है, फॉल्स है। तो जस्टिफिकेशन में क्या है, कोट एम इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड एम, यानी कोट और एम का ये प्रोडक्ट नहीं है, इट इज़ द कोट एंजेंट ऑफ एंगल एम। ठीक है, यानी जो कोट है उसका क्या है, एंगल एम है। देन इसके बाद क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 देखा है फॉर एंगल थीटा, ये होगा प्रूव। तो ये नहीं होगा, क्योंकि जो साइन थीटा की वैल्यू है क्या, 4/3 है, ये 1 से ज़्यादा हो जाता है। अब साइन का वैल्यू बताया था मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कि इसका वैल्यू 1 होगा या तो फिर 1 से कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे करेंगे सॉल्व, तो इसको सॉल्व करने पे 1 से ज़्यादा आ रहा है वैल्यू। वी नो डेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड इट कैन नेवर बी 4/3 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, यानी किसी भी थीटा के लिए ये पॉसिबल नहीं है साइन के अंदर। तो यहाँ पे 8.1 ख़त्म होता है। इसके बाद की वीडियो में हम 8.2, 8.3 और फिर धीरे धीरे करके हम पूरा ही चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं 10th क्लास का। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।